ओम श्री गणेशाय नमो। श्री मत्स्य महापुराणे पंचचत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः। सूतुवाच। मन्वन्तराणि यानि यस्यो कल्पे कल्पे चतुर्दश व्यतीतानागतानि सयुर्यानि मन्वन्तरेष्वः विस्तरेणानुपूर्वया च स्थितिं वक्ष्ये युगे युगे। तस्मिन् युगे च सम्भूतिरासां यावज् जीवितम् युगमात्रं तु जीवन्ति न्यूनं तत्स्यात् च चतुर्दशो तावन्तो गिरो मन्वन्तरेषु मनुष्याणां पशूनां च पक्षिणां स्थावरे सह तेषामायुरुपक्रान्त युगधर्मेषु सर्वशः तथैवायुपरिक्रान्तम् युगधर्मेषु सर्वशः स्थितिं च कलो दृष्टा भूतानामायुष्यक्षवे परमायुष्शतं त्ववेतन्मानुषाणां कलो स्मृतं देवासुरमनुष्याक्ष यक्षगन्धर्वराक्षसा परिणाहोच्छ्रये तुल्या जायन्ते कृते युगे शनन्वत्यर्धङ्गुलोत्तसेधो हस्तना देवयोनिनां नवाण्डुलप्रमाणेन निष्पन्नेन तथाष्टकम् एतत्सत्त्वभाविकं तेषां प्रमाणमधिकुर्वताम् मनुष्या वर्तमानास्तु युगसन्ध्याशकेषु देवासुरप्रमाणं तु सप्तसप्ताङ्गुलं प्रमाद चतुराशीतिकैक्षैव कलिजैर्गुले स्मृतम् आपादतो मस्तकं तु नफ्ताली भवेतु या सृहन्तया जानु बाहुक्ष दैवतैरभिपूज्यते गवां च हस्तिना चैव महिषस्तथा वरात्मनां क्रमेणैतेन विख्येय ह्रासवृद्धि युगे युगे षष्ठसप्तडुलोत्तसेद पशुराककुतो भवेत् अङ्गुलानामष्टशतमुत्सेधो हस्तिना संवृता अङ्गुलानां सहस्रं तु द्विचत्वरिंशदङ्गुलं शतार्धमङ्गुलाना तु हातुसेद शाकिना परा मानुष्यस्य शरीरस्य सन्निवेशस्तु यादृशा तल्लक्षणं तु देवानां दृश्यते नव्यदर्शनात् बुद्ध्यचातिश्य संयुक्तो देवानां काय उच्यते तथा नातिश्य चैषव मानुष्यकाय उच्यते इत्येव हि परिक्रान्ता भावा ये दिव्यमानुषा पशूनां पक्षिणां चैव स्थावराणां च सर्वशः गावो जाक्षाश्च विज्ञेया हस्तिना पक्षिणो मृगा उपयुक्ता क्रियास्वेते यज्ञयास्तेव सर्वशः यथा क्रमोपभोगाक्ष देवानां पशुमूर्तया तेषां रूपानुरूपैक्ष प्रमाणे स्थिरजङ्गमा मनोज्ञस्तत्र त्रैभोगे सुखिनो हार्पूपेदिरे अत्सन्ता प्रवक्ष्यामि साधु न तत्तक्षवे ब्राह्मणा श्रुतिशब्दाक्ष देवानां व्यक्मूर्तया सम्पूज्या ब्राह्मणाहुर्तदास्तेन सन्त प्रचक्षते समानेषु च धर्मेषु तथा वैशिष्येषु च ब्रह्मक्षत्रविशो युक्ता श्रोतस्मार्तेण कर्मणा वर्णाश्रमेषु युक्तस्य सुखोदर्कस्य सर्वगतो श्रोतसर्मतो हि यो धर्मो ज्ञानधर्म स उच्यते दिव्याना साधनात् साधु ब्रह्मचारी गुरोर्हृता कारणात् साधना चैव गृहस्थ साधुरुच्यते तपस्सक्ष तथारण्य साधु वैर्खानसा संवृता यत्मानो यति साधु संवृतो योगस्य साधना धर्मो धर्मगति प्रोक्ता शब्दोर्षक्रियात्मका
कुशलाकुशलो चैव धर्माधर्मो ब्रवीत् प्रभु अथ देवाक्ष पितरा ऋषिश्चैव मानुषा अयं धर्मो हायं नेति ब्रुवते मौनमूर्तिना धर्मेति धारणे धातुमर्थवे चैव उच्यते अधारणे महत्त्वे वा धर्मा स तु निरुच्यते तत्रैष्टप्रापको धर्माचार्यरूपदिश्यते अधर्मश्रा निष्फलम् आचार्यनोपदिश्यते वृन्दाक्षोलुपाक्षेव आतंवन्तो हादाम्बिका सम्यग्निता मृद्वस्तानाचार्यान् परचक्ष्यते धर्मज्ञविरहितो धर्मा श्रौतसमार्थो द्विजातिभिः दारागृहोत्र सम्बन्धमिच्छया श्रौतस्य लक्षणं समार्तो वर्णाक्षमाचारो यमैक्षणीयमैर्युता पूर्वभ्यो वेदयित्वैः श्रौतं सप्तर्षयो ब्रुवन् श्रुष्यो यञ्जूषि सामानि ब्रह्माणो गानि वै श्रुति मन्वन्तरस्यातीतस्य समृत्वा मनुर्ब्रवीता तस्मात् समार्थ संवृतो धर्मो वर्णाश्रम विभागशः एवं वैदिविदो धर्मा शिष्टाचार स उच्यते शिषेधार्थोक्षनिष्ठान्ता शिष्टशब्दं प्रचक्षते मन्वन्तरेषु ये शिष्टा तिष्ठन्ति धार्मिका मनुसप्तर्षिश्रैव लोकसन्तानकारिणा तिष्ठन्ति न च धर्मार्थ ताञ्चिष्ठान् सम्प्रचक्षते ते शिष्टेश्वरलितो धर्मा स्थापयते वै युगे युगे त्रयी वार्ता दण्डनीति प्रजावर्णाश्रमे पस्या शिष्टोराचर्यते यस्मात् पुण्यश्रैव मनुक्षये पूर्वे पूर्वमर्तत्वात् शिष्टाचार स साक्षता दानं सत्यं तपो लोभो विद्येजा पूजनं दमा अष्टुतानि चरित्राणि शिष्टाचारस्य लक्षणं शिष्टा यस्माचरन्त येनं मनो सप्तर्षयः मन्वन्तरेषु सर्वेषु शिष्टाचारस्तथा समृता विज्ञेये शर्वनाच्छ्रोत्सम्रन्नाथ समार्तयुच्यते इज्या वेदात्मका श्रोता सम्रातो वर्णाश्रमात्मका प्रत्यङ्गानि प्रवक्ष्यामि धर्मस्येतु लक्षणं दृष्टानुभूतमर्थचय पृष्ठो न विगूहते यथाभूत प्रवादस्तु इति एतत्सत्लक्षणम् ब्रह्मचार्य तपोमौनं निराहारत्वमेव च इत्येतत्तपतप्स्वरूपं सुघोरं तु दुरासदं पशूना द्रव्यहविष्या मृक्सामयजुषां तथा ऋत्वजां दक्षिणायाक्ष संयोगो यज्ञ उच्यते आत्मवत् सर्वभूतेषु यो हिताय शुभाय च वर्तते सततं हृष्टा क्रिया श्रेष्ठा दया स्मृता आकृष्टो विहतो यस्तु नाक्रोशोत्प्रहरेदपि दुष्टो वाङ्मन् काये स्थितिक्षा सा क्षमा स्मृता स्वामिना रक्ष्यमाणानामुत्सृष्टाना च सम्भ्रमे परस्वानामनादानं लोभ इति संज्ञिता मैथुनस्या समाचारो जल्पना चिन्तना तथा निर्वृत्ति ब्रह्मचार्यं च तदेच्छच्चमल्लक्षणम् उत्तमार्थे वा परार्थे वा इन्द्रियाणि यस्य वे विषयना प्रवर्तते तमस्य ते तु लक्षणं पञ्चात्मके यो विषये कारणे चाष्टलक्षणे न क्रुध्येत प्रतिहतः स जितात्मा भविष्यति यद्यष्टितं द्रव्यं नैव अवागतं च यत् तद्गुण्वते देयमित्येतद्दान् लक्षणं श्रुतिसमृद्धिभ्यां विहितो धर्मो वर्णाश्रमात्मका शिष्टाचार प्रवृद्धक्ष धर्मयों साधु समता अप्रदेशो हानि
श्रेष्ठो इष्टं वेनाभिनन्दति प्रतीतापवीक्षदाना विनिर्वर्ति तप्तता संन्यासं कर्मणान्यासा कृतानाम कृतसः कुशलाभ्यां तु प्रहानं न्यास उच्यते अव्यक्तदिविशेषान् तद् विकारोऽस्मिन् वर्तते चेतना चेतनं ज्ञात्वा ज्ञाने ज्ञानी स उच्यते प्रतिज्ञानी तु धर्मस्य चेतयेत्तल्लक्षणं संवृतं ऋषिभिः धर्मतत्त्वज्ञे पूर्वे स्याम् भुवेन्तरे अत्र वो वर्णयिष्यामि विधिं मन्वन्तरस्य तु तथैव चातुर्होतस्य चातुर्वर्णस्य चैव हि प्रतिमन्वन्तरं चैव श्रुतिरन्या विधीयते ऋष्यो यजुंषि सामानि यथावत्वृत्ति दैवतं विधिहोत्रं तथा स्तोत्रं पूर्ववत् सम्प्रवर्तते द्रव्यस्तोत्रं गुणस्तोत्रं कर्मस्तोत्रं तथैव च तथैवाभिज्ञनस्तोत्रं स्तोत्रमेव चतुर्विधं मनन्वन्तरेषु सर्वेषु यथा भेदा भवन्ति परिवर्तयन्ति तेषां वै ब्रह्मस्तोत्रं पुनः पुनः एवं मन्त्रगुणाना तु सम्पुक्ति श्रुतुर्विधर्म अथर्ववर्ग्य यजुसाम्रां वेदेशी पृथक् पृथक् श्री ऋषीणां तप्यतां तेषां तपा परमो दुःक्षरं मन्त्रा प्रादुर्भवन्ति यादो पूर्वमन्वन्तरस्य असन्तोषाद् भयाद् दुःखा न मोहाच्छोकाच्च पञ्चधा ऋषिणा तारकायेन लक्षणेन यदृक्षसा ऋषिणा यादृशत्वं हि तद्वक्ष्यामि लक्षणम् अतीतानागातनां च पञ्चधा हर्षकं संवृतं तथा श्रेण्या वक्ष्यामि आशसेः समुद्रवं गुणसामय्येन वर्तन्ते सर्वसम्प्रलये तदा अविभागेन देवानामनिर्देश्यत मोये अबुद्धिपूर्वकं तद्वै चेतनार्थ प्रवर्तते तेनाश बुद्धिपूर्वमन्तु चेतनेनाप्यधिष्ठितं पर्वर्ते तथा ते तु यथा मस्तयोदकाबुभौ चेतनाधिकृतं सर्वं प्रावर्तत गुणात्मकं कार्यकारणभावेन तथा तस्य प्रवर्तते विश्वो विश्यत्यतं च तथा पदात्मको कालेन प्रापणीयेन भेदाक्षकरणात्मका सांसीदिकास्तदावृता क्रमेण महदधातय महतो सावहङ्करास्तसमादभूतेन्द्रियाणि च भेदाक्षभूतेभ्यो जज्ञेरितु परस्परं संसीदिकारणं कार्यं सद्य एव विवर्तते यथोल्लमुकात् तु विटपा एककालाद् भवन्ति हि तथा प्रवृत्ता क्षेत्रज्ञा कालेन नैकेन कारणात् यदान्करा खद्योता सहसा सम्प्रदृश्यते तथा निवृत्तो हाव्यक्ता खद्योत इव सज्ज्वलन् स महात्मा शरीरस्थ सत्रयत्व परिवर्तते महत्सत्मत्स पारे वैलक्षण्याद् विभाव्यते तत्रैव संस्थितो विदांसत् पशोऽन्त इति श्रुतं बुद्धिविवर्धस्तस्य प्रादुर्भूता चतुर्विधा ज्ञानं वैराग्यमैक्षरं धर्मश्रेति चतुष्टयं सांसीदिकान्यथैतानि अप्रीतितानि तस्य वै महात्मना शरीरस्य च तैन्द्रियात् सिद्धिरुच्यते पुरीशेते यथा पूर्वं क्षेत्रज्ञान तथापि च पुरेशयानात् पुरुषा ज्ञानात् क्षेत्रज्ञ उच्यते यस्माद् धर्मात् प्रसूते हि तस्माद् वैधार्मिक संवृता संसदिके शरीरे च बुद्ध्या व्यक्तस्तु चेतना एवं विवृत्ता श्रेतज्ञ श्रेतं हानभि
सन्धिता निर्वृति समकाले तु पौराणं तद्धचेतनं श्वेतगेन परिज्ञातं भोग्ययं विश्यो मम ऋषिहिंसागतो धातु वृद्ध्या सत्यं तपाश्रुतम् एषं सन्निच्यो यस्मात् ब्रह्माणस्तु ततस्तवृषि निर्वृति समकाला च बुद्ध्या वक्त ऋषि सत्वयं दृश्यते परं यस्मात् परं ऋषिस्तत्संवृता गत्यार्थ हृष्टेधार्तो नार्मणि निर्वृतिकारणं यस्माद्वेष स्वयंभूतस्त समाचरिषिता मता शेषरा स्वयमूर्धुता ब्राह्मणो मानसा सुता निर्वर्तमानेस्तैर्बुधचा महान् परिगता परा यस्मान् ऋषिमहर्षयेन ज्ञेयास्तमान् महर्षया ईश्वरानासुतास्तेषां मानसाक्षौरसाक्षवे ऋषिस्तस्मात् परत्वेन भूतादिऋष्य यस्तथा ऋष्यपुत्रा ऋषिकास्तु मैथुनादगर्भ संभवा पर्तवेन ऋष्वन्ते वै भूतादीन ऋषिकास्तथा ऋषिकाना सुता ते ये तु विज्ञेया ऋषिपुत्रका श्रुत्वा ऋष्वं परत्वेन श्रुतास माच्छोत्तर्षया अव्यक्तात्मा महात्मा वारात्मा तथैव च भूतात्मा चन्द्रेयात्मा च तेषां तज्ज्ञानमुच्यते इत्येवमऋषिजातितस्तु पञ्चधानां हृष्युता भृगुमरीचित्र अङ्गिरा पुलह क्रतु मन्दुरुक्ष्यवसिष्ठ च पुलत्तस्य शापि ते दशा ब्राह्मणो मानसा होते उत्पन्ना स्वमीक्षरा परत्वनेर्षयो यस्मान् मतास्तत्समानमहर्षया ईर्ष्वाणास्तुतास्तत्त्वेषा मृष्यस्तान् निबोधत काव्यो बृहस्पतिशैव कश्यपस्य च यवनस्तथा उत्तथ्यो वामदेवक्षो अगस्त्यो कौशिकस्तथा कर्दमो बालखिल्लाक्ष विक्षुवा शक्तिवर्धना इत्येते ऋष्वे प्रोक्तास्तपस्या ऋषितां गता तेषां पुत्रा नैर्षिकांस्तु गर्भोत्पन्नान् निबोधता वत्सरो नग्नहुषैव भरद्वाजक्ष वीर्यवान् ऋषि दीर्घतमाश्चैव बृहदक्षा शर्धता वाजीश्रवा सुचिन्तच्च शावशच्च सप्राशरा शृङ्गी च शङ्खपा चैव राजा वैष्णवस्तथा इत्येते ऋषिका सर्वे सत्येन ऋषितां गता ईशरा ऋष्यश्चैव ऋषिका ये च विश्रुता एवं मन्त्कृता सर्वे कृतसक्ष निबोधता भृगु काशय प्रचेता च दधिचुहात्मवानपि ऊर्वोऽथ जमदग्निक्ष वेदसारवस्ततस्तथा आष्टिशेन शच्यवन्नक्ष वीतहव्यसवेधसा वैनपुथुर्दिर्वोदासो बृहवान् गृत्स शौनको एकोनविंशतिहोरते भृगवो मन्त्रकृत्तमा अङ्गिराश चैव तृतक्ष भारद्वाजथ लक्ष्मणा कृत्वा च गर्गा समृद्धि संगृत्तिरेव च गुरुवितक्ष मान्धाता अम्बरीक्षस्तथैव च यूनाक्ष पुरुकुत्सा सव्श्रवस्तु सदस्यवान् अजमीरो सर्वहाक्ष वातकलकवीरेव च पृष्ठश्वो विरूपक्ष काव्यश्रेवाथमुत्रुल उत्यक्ष चन्दराक्षं तथा वाजीश्रवा अपि अप्सयोक्ष सुचिदिक्ष वामदेवस्तथैव च ऋषिजो बृहशुक्लक्ष ऋषिदीर्घतत्मा अपि कक्षीवाक्षत्रयस्त्रिशतं संवृता हाण्डिरसं परा अते मन्त्रकृत सर्वे काश्यं पास्तु निबोधता कश्यप सह वत्सारो नैध्रुवो नित्य एव च असितो देवलक्ष्यैव षड्देते ब्रह्म
वादिना अत्रिर्धर्वसनक्षैव शावास्योऽथ विवेष्टरा कर्णकक्ष ऋषि सिद्ध्यस्तथा पूर्वतिथीक्षया इत्येते तव त्रयो प्रोक्ता मन्त्रकृत षण्महर्षया वसिष्ठ चैव शक्तिक्षतीत्रक्ष पराशरा ततस्तु इन्द्रप्रमिता पञ्चमस्तु भर्दसु षष्ठस्तु मित्रवरुणा सप्तमं कुण्डिनस्तथा इत्येते सप्तविज्ञेया वासिष्ठा ब्रह्मवादिना वृषभामित्रक्ष गाधेयो देवरातस्तथा बला तथा विद्वान् मधुच्छन्दा ऋष्यश्रान्यो घर्मर्षणा अष्टको लोहितश्रैव भृत्तकीलस्तथा बुधि देवक्ष्वा देवराता पूर्णाक्ष धनञ्जय शिशिरक्ष महातेजा शालङ्कायान एव च त्रयोदशेते विज्ञेया ब्रह्माहिष्ठा कौशिकावरा अगस्त्योऽथ दृढद्युम्नो इन्द्रबाहुस्तथैव च भ्रमिष्ठागस्त्योः ते त्रया परं कीर्तया मनुवैर्तवस्य श्रैव एलो राजा पुरूरवा क्षत्रियानावरोहोतो वैज्ञेयो मन्त्रवादिनो भलन्दकस्य वासंक्ष सङ्कीलशैव ते त्रय अते मन्त्रकृतो ज्ञेया वेश्याना प्रवरं सदा इति दिन्वती प्रोक्ता मन्त्रा यक्षबहिश्च कृता ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या ऋषिपुत्रान् निबोधता ऋषिकाना सुता होते ऋषिपुत्रा श्रुतुऋषे इति श्रीमत्स्य महापुराणे मनन्वन्तकल्पवर्णनो नाम पञ्चचत्वारिंशदधिकशततमोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। सूची कहते हैं, ऋषियों प्रत्येक कल्प में जो 14 मनवंतर होते हैं उनमें जो बीत चुके हैं तथा जो आने वाले उन मनवंतरों के प्रत्येक युग में प्रजाओं के जैसी उत्पत्ति और स्थिति होती है तथा जितना उनका आयु प्रमाण होता है, इन सब का विस्तार पूर्वक अनुपूर्वी क्रम से वर्णन कर रहा हूँ। उनमें कुछ प्राणी तो युग पर्यंत जीवित रहते हैं और कुछ उनमें से कम समय तक ही जीते हैं। दोनों प्रकार की बातें देखी जाती हैं। ऐसी ही विधि 14 मनवंतरों में जाननी चाहिए। सर्वत्र युग धर्मानुसार मनुष्यों, पशुओं, पक्षियों और स्थावरों की आयु घट जाती है। कलयुग में युग धर्मानुसार सर्वत्र प्राणियों की आयु की अस्थिरता देखकर मनुष्यों की परमायु 100 वर्ष की बतलाई गई है। कृत युग में देवता, असुर, मनुष्य, यक्ष, गंधर्व और अक्ष ये सभी एक ही विस्तार और ऊंचाई के शरीर वाले उत्पन्न होते हैं। उनमें 8 प्रकार की देव योनियों में उत्पन्न होने वाले देवों के शरीर 96 अंगुल ऊंचे और 9 अंगुल विस्तृत निष्पन्न होते हैं और उनकी आयु का स्वाभाविक प्रमाण है। अन्य देवताओं तथा असुरों के शरीर का विस्तार क्रमश 7-7 अंगुल का होता है। कलयुग के संध्यांश में उत्पन्न होने वाले मनुष्यों के शरीर कलयुग गोत्पन्न मानवों के अंगुल प्रमाण से 84 अंगुल के होते हैं। जिसका शरीर पैर से लेकर मस्तक पर्यंत 9 बिता 108 उंगल का होता तथा भुजाएं जानू तक लंबी होती हैं, उसका देवता लोग भी आदर करते हैं। प्रत्येक युगों में गायों, हाथियों, भैंसों और स्थावर प्राणियों के शरीर, ह्रास एवं वृद्धि इसी क्रम से जानने चाहिए। पशु अपने कुकुद मोर तक 76 उंगल ऊंचा होता है। हाथियों के शरीर की ऊंचाई 108 उंगल की बतलाई जाती है। वृक्षों की अधिक से अधिक ऊंचाई 1092 उंगल की होती है। मनुष्य के शरीर का जैसा आकार प्रकार होता है, वही लक्षण वंश परंपरावश देवताओं में भी देखा जाता है। देवताओं का शरीर केवल बुद्धि की अतिशयता से युक्त बतलाया जाता है। मानव शरीर में बुद्धि की उतनी अधिकता नहीं रहती। इस प्रकार देवताओं और मानवों के शरीर में उत्पन्न हुए जो भाव हैं, वे पशुओं, पक्षियों और स्थावर प्राणियों के शरीरों में भी पाए जाते हैं। गौ, बकरा, घोड़ा, हाथी, पक्षी और मृग, इनका सर्वत्र यज्ञीय कर्मों में उपयोग होता है तथा वे ये पशु मूर्तियां क्रमश देवताओं के उपभोग में प्रयुक्त होती हैं। उन उपभोक्ता देवताओं के रूप और प्रमाण के अनुरूप ही उन अचर प्राणियों की मूर्तियां होती हैं। वे उन मनोज्ञ भोगों का उपभोग करके सुख का अनुभव करते हैं। अब मैं संतों तथा साधुओं का वर्णन कर रहा हूँ। ब्राह्मण, ग्रंथ और क्षत्रियों के शब्द ये भी देवताओं की निर्देशिका
मूर्तियां हैं, अंतकरण में इनके तथा ब्रह्मा के संयोग बना रहता है, इसलिए ये संत कहलाते हैं। ब्राह्मणीय, क्षत्रिय और वैश्य सामान्य एवं विशेष धर्मों में सर्वत्र श्रौत एवं श्रमार्थ विधि के अनुसार कर्म का आचरण करते हैं। वर्णाश्रम धर्मों के पालन में तत्पर तथा स्वर्ग प्राप्ति में सुख मानने वाले लोगों द्वारा आचरित जो श्रुति एवं स्मृति संबंधी धर्म है, उसे ज्ञान धर्म कहा जाता है। दिव्य सिद्धियों की साधना में संलग्न तथा गुरु का हितैषी होने के कारण ब्रह्मचारी को साधु कहते हैं। अन्य आश्रमों की जीविका का निमित्त तथा स्वयं साधना में निरत होने के कारण गृहस्थ भी साधु कहलाता है। वन में तपस्या करने वाले साधु वे खानस नाम से अभिहित होता है। योग की साधना में प्रत्यनशील सन्यासी को भी साधु कहते हैं। धर्म शब्द क्रियात्मक है और ये धर्मचारण में ही प्रयुक्त होने वाला कहा गया है। सामर्थ्यशाली भगवान ने धर्म को कल्याणकारक और अधर्म को अनिष्टकारक बतलाया है तथा देवता, पितर, ऋषि और मानव ये धर्म है और ये धर्म नहीं है, ऐसा कहकर मौन धारण कर लेते हैं। धृत धातु धारण करने तथा महत्व के अर्थ में प्रयुक्त होता है। अधारण एवं अधर्म शब्द का अर्थ इसके विपरीत है। आचार्य लोग इष्ट की प्राप्ति कराने वाले धर्म का ही उपदेश करते हैं। अधर्म अनिष्ट फलदायक होता है, इसलिए आचार्य गण उसका उपदेश नहीं करते। जो वृद्ध, निर्लोभ, आत्मज्ञानी, निष्कपट, अत्यंत विनम्र तथा मृदुल स्वभाव वाले होते हैं, उन्हें आचार्य कहा जाता है। धर्म के ज्ञाता द्विजातियों द्वारा श्रौत एवं स्मार्त धर्म का विधान किया गया है। इनमें दार संबंध, विवाह, अग्निहोत्र और यज्ञ ये श्रोत धर्म के लक्षण है तथा यम और नियमों से युक्त वर्णाश्रम का आचरण समार्थ धर्म कहलाता है। सप्त ऋषियों ने पूर्ववर्ती ऋषियों से श्रौत धर्म का ज्ञान प्राप्त करके पुनः उसका उपदेश किया था। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद ये ब्राह्मण के अंग हैं। व्यतीत हुए मनवंतर के धर्मों का स्मरण करके मनु ने उनका उपदेश किया है, इसलिए वर्णाश्रम के विभाग अनुसार प्रयुक्त हुआ धर्म सर्मार्थ कहलाता है। इस प्रकार श्रौत एवं समार्थ रूप द्विविध धर्म को शिष्टाचार कहते हैं। शिष्ट धातुओं से निष्ठा संज्ञक तक प्रत्यय का संयोग होने से शिष्ट शब्द निष्पन्न होता है। प्रत्येक मनवंतर में इस भूतल पर जो धर्म लोग विद्यमान रहते हैं उन्हें शिष्ट कहा जाता है। इस प्रकार लोक की वृद्धि करने वाले सप्तऋषि और मनु इस भूतल पर धर्म का प्रचार करने के लिए स्थित रहते हैं। अंत वे शिष्ट सबसे अभिहित होते हैं। वे शिष्टगण प्रत्येक युग में मार्ग भ्रष्ट हुए धर्म की पुनः स्थापना करते हैं, इसलिए शिष्टगण दूसरे मनवंतरों में प्रजाओं के वर्णाश्रम धर्म की सिद्धि के लिए पुनः वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, वार्ता, कृषि, व्यापार और दंडी नीति का आचरण करते हैं। इस प्रकार पूर्व के युगों में उपस्थित पूर्वजों द्वारा अभिमत होने के कारण यह शिष्टाचार सनातन होता है। दान, सत्य, तपस्या, निर्लोभता, विद्या, यज्ञ, अनुष्ठान, पूजन और इंद्रिय निग्रह ये 8 आचरण शिष्टाचार के लक्षण हैं, जो कि मनु और सप्तऋषि आदि शिष्टगण सभी मनवंतरों में इस लक्षण के अनुसार आचरण करते हैं, इसलिए इसे शिष्टाचार कहा जाता है। इस प्रकार पूर्वानुक्रम से श्रवण किए जाने के कारण श्रुति संबंधी धर्म को श्रौत जानना चाहिए और स्मरण होने के कारण स्मृति प्रतिपादित धर्म को स्मार्थ कहा जाता है। श्रौत धर्म यज्ञ और वेद स्वरूप है तथा स्मार्त धर्म वर्णाश्रम धर्म नियामक है। अब मैं धर्म के प्रत्येक अंग का लक्षण बतला रहा हूँ। देखें तथा अनुभव किए हुए विषय के पूछे जाने पर उसे न छिपाना, अपितु घटित हुए के अनुसार यथार्थ कह देना, यह सत्य का लक्षण है। ब्रह्मचार्य, तपस्या, मौनावलंबन और निराहार रहना ये तपस्या के लक्षण हैं, जो अत्यंत भीषण एवं दुष्कर हैं, जिसमें पशु द्रव्य, हवि, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऋत्विज तथा दक्षिणा का संयोग है, उसे यज्ञ कहते हैं। जो अपनी ही भांति समस्त प्राणियों के प्रति उनके हित तथा मंगल के लिए निरंतर हर्षपूर्वक व्यवहार करता है, उसकी वह श्रेष्ठ क्रिया दया कहलाती है। जो निंदित होने पर बदले में निंदक की निंदा नहीं करता तथा आघात किए जाने पर भी बदले में उस पर प्रहार नहीं करता, अपितु मन, वचन और शरीर से प्रतिकार की भावना से रहित हो उसे सहन कर लेता है, उसकी उस क्रिया को क्षमा कहते हैं। स्वामी द्वारा रक्षा के लिए दिए गए तथा घबराहट में छूटे हुए परकीय धन को ना ग्रहण करना निर्लोभ नाम से कहा जाता है। मैथुन के वेश्य में सुनने, कहने तथा चिंतन करने से निवृत्त रहना ब्रह्मचार्य और यही शम का लक्षण है। जिसकी इंद्रियां अपने अथवा पराये के हित के लिए विषयों में
प्रवृत्त होती है दम का लक्षण है। जो 5 कर्मेंद्रियों के विषयों तथा 8 प्रकार के कारणों में बाधित होने पर भी क्रोध नहीं करता, वह जितात्मा कहलाता है। जो पदार्थ अपने को अभीष्ट हों तथा न्याय द्वारा उपार्जित किए गए हों उन्हें गुणी व्यक्ति दे देना, ये दान का लक्षण है। जो धर्म श्रुतियां एवं स्मृतियों द्वारा प्रतिपादित वर्णना श्रम के आचार से युक्त तथा शिष्टाचार द्वारा परिवर्धित होता है, वही साधु सम्मत धर्म कहलाता है। अनिष्ट के प्राप्त होने पर उसे द्वेष न करना, इष्टि की प्राप्ति पर उसका अभिनंदन न करना तथा प्रेम, संताप और विषाद से विशेषतया निर्वृत्त हो जाना, ये विरक्ति वैराग्य का लक्षण है। किए हुए कर्मों का न किए गए कर्मों के साथ त्याग कर देना, अर्थात कृत अकृत दोनों प्रकार के कर्मों का त्याग संन्यास कहलाता है तथा कुशल शुभ और अकुशल अशुभ दोनों के परित्याग को न्यास कहते हैं। जिस ज्ञान के प्राप्त होने पर अव्यक्त से लेकर विशेष पर्यंत सभी प्रकार के विकार निवृत्त हो जाते हैं तथा चेतन और अचेतन का ज्ञान हो जाता है, उस ज्ञान से युक्त प्राणी को ज्ञानी कहते हैं। स्वयंभुव मनवंतर में धर्म तत्व के ज्ञाता पूर्वकालीन ऋषियों ने धर्म के प्रत्येक अंग का यही लक्षण बतलाया है। अब मैं आप लोगों से मनवंतर में होने वाले चारों वर्णों के चतुर्होत्र की विधि का वर्णन कर रहा हूँ। प्रत्येक मनवंतर में विभिन्न प्रकार की श्रुति का विधान होता है, किंतु ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद ये तीनों वेद देवताओं से संयुक्त रहते हैं। अग्निहोत्र की विधि तथा स्तोत्र पूर्ववत चलते रहते हैं। द्रव्य स्तोत्र, गुण स्तोत्र, कर्म स्तोत्र और अभिजन स्तोत्र, ये 4 प्रकार के स्तोत्र होते हैं तथा सभी मनवंतरों में कुछ भेद सहित प्रकट होते हैं। उन्हीं से ब्रह्मा स्तोत्र की बारंबार प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार मंत्रों के गुणों की समुत्पत्ति 4 प्रकार की होती है, जो अथर्व, ऋग, यजु और साम इन चारों वेदों में पृथक प्राप्त होती है। पूर्व मनवंतर के आदि में परम दुष्कर तपस्या में लगे हुए उन ऋषियों के अंतकरण में ये मंत्र प्रादुर्भूत होते हैं। ये संतोष, भय, कष्ट, मोह और शोक रूप 5 प्रकार के कष्टों से ऋषियों की रक्षा करते हैं। अब ऋषियों का जैसा लक्षण, जैसी इच्छा तथा जैसा व्यक्तित्व होता है उसका लक्षण बतला रहा हूँ। भूतकालीन तथा भविष्यकालीन ऋषियों में आर्ष शब्द का प्रयोग 5 प्रकार से होता है। अब मैं आर्ष शब्द की उत्पत्ति बतला रहा हूँ। समस्त महाप्रलयों के समय जब सारा जगत घोर अंधकार से आच्छादित हो जाता है, उस समय देवताओं का कोई विभाग नहीं रह जाता। तीनों गुण अपनी साम्यावस्था में स्थित हो जाते हैं। तब जो बिना ज्ञान का सहारा लिए चेतना को प्रकट करने के लिए प्रवृत्त होता है, उस चेतनाधिष्ठित ज्ञान युक्त कर्म को आर्ष कहते हैं। वह मत्स्य और उदक की भांति आधार धैर्य रूप से प्रवृत्त होते हैं। तब सारा त्रिगुणात्मक जगत चेतना से युक्त हो जाता है। उस जगत की प्रवृत्ति कार्य कारण भाव से उसी प्रकार होती है जैसे विषय और विषयत्व तथा अर्थ और पद परस्पर घुल मिल रहते हैं। प्राप्त हुए काल के अनुसार कारणात्मक भेद उत्पन्न हो जाते हैं। तब क्रमश महतत्व आदि प्राकृतिक तत्व प्रकट होते हैं। उस महत्व से अहंकार और अहंकार से भूतेंद्रियों की उत्पत्ति होती है। तत्पश्चात उन भूतों से परस्पर अनेकों प्रकार के भूत उत्पन्न होते हैं। तब प्रकृति का कारण तुरंत ही कार्य रूप में परिणत हो जाता है। जैसे एक ही उन्मुख मशाल से एक ही साथ अनेकों वृक्ष प्रकाशित हो जाते हैं, उसी प्रकार एक ही कारण से एक ही समय अनेकों क्षेत्रीय जीव प्रकट हो जाते हैं। जैसे घने अंधकार में सहसा जुगनू चमक उठता है, वैसे ही जुगनू की तरह चमकता हुआ अव्यक्त प्रकट हो जाता है। वह महात्मा अव्यक्त शरीर में स्थित रहता है। महान अंधकार को पार करके बड़ी विलक्षणता से जाना जाता है। वह विद्वान अव्यक्त अपनी तपस्या के अंत समय तक वहीं स्थित रहता है, ऐसा सुना जाता है। वृद्धि को प्राप्त होते हुए उस अव्यक्त के हृदय में 4 प्रकार की बुद्धि प्रादुर्भूत होती है। उन चारों में के नाम है ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य और धर्म। उस अव्यक्त के ये प्राकृतिक कर्म अगमय है। महात्मा अव्यक्त के शरीर चैतन्य से सिद्धि का प्रादुर्भाव बतलाया जाता है। चूंकि वह पहल शरीर में शयन करता है तथा उस क्षेत्र का ज्ञान प्राप्त रहता है, इसलिए वह शरीर में शयन करने से पुरुष और क्षेत्र का ज्ञान होने से क्षेत्रज्ञ कहलाता है। चूंकि वह धर्म से उत्पन्न होता है, इसलिए उसे धार्मिक भी कहते हैं। प्राकृतिक शरीर में बुद्धि का संयोग होने से वह अव्यक्त चेतन कहलाता तथा क्षेत्र से कोई प्रयोजन न होने पर भी उसे क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। निवृत्ति के समय क्षेत्रज्ञ उस अचेतन पुराण पुरुष को जानता है कि ये मेरा भोग्य विषय। ऋषि धातु का हिंसा और गति धर्म में प्रयोग होता है, इसी से ऋषि शब्द निष्पन्न हुआ है। चूंकि उसे ब्रह्मा से
विद्या, सत्य, तप, शास्त्र, ज्ञान आदि समूहों की प्राप्ति होती है, इसलिए उसे ऋषि कहते हैं। ये अव्यक्त ऋषि निर्वृति समय जब बुद्धि बल से परम पद को प्राप्त कर लेता है, तब वह परम ऋषि कहलाता है। गत्य थर्क ऋषि धातु से ऋषि नाम की निष्पत्ति होती है तथा वह स्वयं उत्पन्न होता है, इसलिए उसकी ऋषिता मानी गई है। ब्रह्मा के मानस पुत्र ऐश्वर्यशाली व ऋषि स्वयं उत्पन्न हुए हैं। निर्वृति मार्ग में लगे हुए वह ऋषि बुद्धि बल से परम महान पुरुष को प्राप्त कर लेते हैं। चूंकि वह ऋषि महान पुरुषत्व से युक्त रहते हैं, इसलिए महर्षि कहे जाते हैं। उन ऐश्वर्यशाली महर्षियों को जो मानस एवं औरस पुत्र हुए, वे ऋषि परक होने के कारण प्राणियों में स्वर प्रथम ऋषि कहलाए। मैथुन द्वारा गर्भ से उत्पन्न हुए ऋषि पुत्रों को ऋषि कहा जाता है। चूंकि ये जीवों का ब्रह्मा पर बनाते हैं, इसलिए इन्हें ऋषिक कहा जाता है। ऋषि के पुत्रों को ऋषि पुत्र जानना चाहिए। वे दूसरे से ऋषि धर्म को सुनकर ज्ञान संपन्न होते हैं, इसलिए श्रुत ऋषि कहलाते हैं। उनका वह ज्ञान अव्यक्तात्मा, महात्मा, अहंकार आत्मा, भूतात्मा और इंद्रिय आत्मा कहलाता है। इसी प्रकार ऋषि जाति 5 प्रकार से विख्यात है: भृगु, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, क्रतु, मनु, दक्ष, वशिष्ठ और पुलस्त्य। ये 10 ऐश्वर्यशाली ऋषि ब्रह्मा के मानस पुत्र और स्वयं उत्पन्न हुए। वे ये ऋषि ब्रह्मा पर तव्य से युक्त हैं, इसलिए महर्षि माने गए। अब इन ऐश्वर्यशाली महर्षियों के पुत्र रूप जो ऋषि हैं, उन्हें सुनिए। काव्य, शुक्राचार्य, बृहस्पति, कश्यप, च्यवन, उत्यस, वामदेव, अगस्त्य, कौशिक, कर्दम, बालखिल्य, वृषवा और शक्तिवर्धन, ये सभी ऋषि कहलाते हैं और जो अपने तपोबल से ऋषिता को प्राप्त हुए हैं। अब इन ऋषियों द्वारा गर्भ से उत्पन्न हुए ऋषि नामक पुत्रों को सुनिए। वत्सर, नगुन, पराक्रमी, भरद्वाज, दीर्घात्मा, भृद्रशिक्षा, शरदान, वाचिक्ष्वा, सुचिंत, शाव, पराशर, श्रृंगी, शंखपाद और राज वैश्वन, ये सभी ऋषि हैं और सत्य के प्रभाव से ऋषिता को प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार जो ईश्वर परम ऋषि एवं महर्षि ऋषि और ऋषि नाम से विख्यात है, उनका वर्णन किया गया है। इसी प्रकार अब सभी मंत्र कर्ता ऋषियों का नाम पूर्णतया सुनिए। भृगु, कश्यप, प्रचेता, दितिची, आतमवान, ऊर्व, जम, दग्नि, वेद, सारस्वत, अष्टि, शेन, च्यवन, विति, हव्य, वेद्या, वैन्य, पृथु, देवदास, ब्राह्मणवान, घृतस और शौनक, ये 19 भृगुवंशी ऋषि मंत्रकर्ताओं में श्रेष्ठ है। अंगिरा, त्रित्र, भरद्वाज, लक्ष्मण, कृतवाज, गर्ग, समृति, संकृति, गुरुवीत, मांदता, अम्बरीश, युवनाक्ष, पुरुकुत्स, स्वक्षव्य, सदस्यवान, अजमीर, ऐश्वर्य, उत्कल, कवि, प्रदृक्ष, विरूप, काव्य, मृदल, उत्यथ्य, शरदान्वा, जिक्ष्वा, उपस्योष, सुचिति, वामदेव, ऋषिक, भृगुच, शुक्ल, दीर्घात्मा और कक्षीवान, ये 33 श्रेष्ठ ऋषि अंग्रियोत्रीय कहे जाते हैं। ये सभी मंत्र करते हैं। अब कश्यप वंश में उत्पन्न होने वाले ऋषियों के नाम सुनिए। कश्यप, सह, वत्सर, नैध्रुव, नित्य, असित और देवल, ये 6 ब्रह्मावर्दी ऋषि हैं। अत्रि, अधर, सवन, शावास्य, गिवेष्ठर, सदर्शी, कर्णक और पूर्व तिथि, ये 6 मंत्रकर्ता महर्षि अत्रि वंशोत्पन्न कहे गए। वशिष्ठ, शक्ति, तीसरे पराशर, इंद्र प्रमित, 5वें भरदूस, छठे मित्रा, वरुण तथा 7वें कुंडन, इन 7 ब्रह्मावर्ती ऋषियों को वंशिष्ठ वंशोत्पन्न जानना चाहिए। गाधी नंदन, विश्वामित्र, देवरात, बल विद्वान, मछुंदा, अघमर्षण, अष्टक, लोहित, भृतकाल, अम्बुधि, देवपरायण, देवरात, प्राचीन ऋषि, धनंजय, शिशिर तथा महान तेजस्वी शालंकायन, इन 13 के कौशिक वंशोत्पन्न ब्रह्मावती ऋषि समझना चाहिए। अगस्त्य, दृढ़ धुमन तथा इंद्रबाहु, ये तीनों परम यशस्वी ब्रह्मावादी ऋषि अगस्त्य कुल में उत्पन्न हुए। वे वसवान पुत्र मनु तथा इलानंदन राजा पुरूरवा क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए। इन दोनों राज ऋषियों को मंत्रवादी जानना चाहिए। भलंदक, वासाशव और संकील वैश्यों में श्रेष्ठ, इन तीनों को मंत्र करता समझना चाहिए। इस प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य कुल में उत्पन्न हुए 92 ऋषियों का वर्णन किया गया, जिन्होंने मंत्रों को प्रकट किया है। अब ऋषि पुत्रों के विषय में सुनिए। ये ऋषि पुत्र जो श्रुत ऋषि कहलाते हैं, ऋषियों के पुत्र हैं। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में मनवंतर कल्प वर्णन नामक 145वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमो शिवाय।